So in today's class, we are going to learn all about tenses, and this is the most important topic. So what is a tense? In basic term, आसान लैंग्वेज में टेंस का मतलब होता टाइम। आसान लैंग्वेज में टेंस का मतलब होता टाइम। ये जो टेंस टॉपिक है एक्चुअली क्लोजली कनेक्टेड है वर्ब से, एक्शन से। यानी कि आप जो भी काम करते वो काम या तो प्रेजेंट में करते, या तो पास्ट में करे सो रहता, या तो फ्यूचर में करने वाले रहते। लेकिन अगर आपका नाम रहा तो पास्ट में एक नाम, प्रेजेंट में एक नाम, फ्यूचर में एक नाम नहीं रहता आपका। अगर आज मिसाल के तौर पे आपके पास कोई फोन है तो प्रेजेंट में फोन है, पास्ट में कंप्यूटर था, आगे जाके कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता आमतौर पे। और कोई चीज को आप रख दिए, खाली रखी हुई है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो चीज रखे रखे आगे जाके खराब हो जाएगी। कोई चीज इसी तरह इंटैक्ट रहते, गोल्ड के जैसा, डायमंड के जैसा। तो जो चेंज होती चीज वो एक्शन होता आपका आमतौर पे। तो इसीलिए द टेंस इज द टेंस इज क्लोजली कनेक्टेड विद द वर्ब। टेंस किससे कनेक्टेड है क्लोजली? वर्ब से। अब यहां पर टेंसेस को समझने के लिए जो हम वर्ब्स पढ़े थे, रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स, थोड़ा पीछे जाना पड़ता। उसके बाद में रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स दोनों में भी V1, V2, V3 जो पढ़े थे, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ये तीनों को याद रखना। प्रेजेंट का क्या यूज है, पास्ट का क्या यूज है, और पास्ट पार्टिसिपल का क्या यूज है। मैं आप लोगों को बोला था प्रेजेंट यूज करते आप V1 यूज करते प्रेजेंट में, और V2 यूज करते पास्ट में। पास्ट पार्टिसिपल को छोड़ दो बोला था। अब टेंसेस में समझ में आ जाता कि पास्ट पार्टिसिपल कहां पर यूज में आता। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई यहां पर। तो व्हाट इज द टेंस, हाउ टू डिफाइन टेंस? हियर वी हैव द ऑफिशियल डेफिनेशन फॉर द टेंस। टेंस इज द टाइम डिस्क्राइब्ड बाय अ वर्ब। हु डिस्क्राइब दैट टाइम? टेंस तो टाइम है, लेकिन कौन सा टाइम? प्रेजेंट का टाइम है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, ये कौन बताएंगा आपको? कौन डिस्क्राइब करेंगे? कौन रिप्रेजेंट करेंगे? वर्ब। वर्ब विल रिप्रेजेंट द टाइम। सो विच मीन्स आपको वर्ब को देख के पहचानना पड़ेगा, आपको वर्ब को देख के समझना पड़ेगा कि ये वर्ब क्या बताना चाह रहा है। ये वर्ब या तो प्रेजेंट की बात बोल रहा, या तो पास्ट की बात बोल रहा, या तो फ्यूचर की बात बोल रहा। आप नाउन को देख के नहीं पहचान सकते, किसी का नाम देख के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का नाम नहीं बोल सकते आप एडजेक्टिव्स देख के, एडवर्ब्स देख के, प्रीपोजिशंस देख के, कंजंक्शंस देख के, प्रोनाउंस देख के नहीं बोल सकते। सिर्फ एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको देख के आप बोल सकते कि बात कहां पर हो रही। दैट इज ऑफ कोर्स वर्ब, शोन बाय इट्स ग्रामेटिकल फॉर्म। शोन बाय इट्स ग्रामेटिकल फॉर्म। तो खाली वर्ब को देख के नहीं पहचान सकते, वर्ब का भी साथ में ग्रामर रहता। वर्ब का ग्रामर अभी पूरे टेंसेस 12 जो टेंसेस है वो पूरे पढ़ने तक वो पूरा ग्रामर मालूम होता। वर्ब बोले तो खाली आप एक गो लाके लगा लेंगे, आप लगा के चलो मैं गो को देखता हूँ समझ जाता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। उसके साथ में वो वर्ब से पहले क्या अटैच होता, वो वर्ब के बाद में क्या अटैच होता, प्रीफिक्स क्या रहता, सफिक्स क्या रहता। प्रीफिक्स मतलब वर्ड से पहले आने वाले वर्ड को बोलते, सफिक्स मतलब वर्ड के बाद में आने वाले वर्ड को बोलते। वो देख के पहचान सकते हैं। अब उसके रूल्स क्या क्या है उसी को हम बोलेंगे यहां पर ग्रामर। किसका ग्रामर? टेंसेस का ग्रामर। ओके, दैट्स अबाउट टेंस। सो इन शॉर्ट, टेंस मींस टाइम described by a verb shown by its grammatical form. That's about tense. If you move ahead, then we have here types of tenses, and this is also very basic. कितने टाइप के टेंसेस होते हैं, यानी कि जिंदगी में कितने वक्त होते हैं? एनीबडी कैन टेल दैट, राइट? नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर। ठीक है, अक्सर लोग ऐसा ही बोलते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, क्योंकि प्रेजेंट नहीं रहा तो पास्ट आता ही नहीं। तो पहले प्रेजेंट गुजरना पड़ता, उसके बाद पास्ट बनता हो। ठीक है, तो पहले हम प्रेजेंट पढ़ेंगे, फिर पास्ट पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर पढ़ेंगे। तो तीन टेंसेस हो गए। वी हैव थ्री टेंसेस। नंबर 1 इज प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 इज पास्ट टेंस, नंबर 3 इज फ्यूचर टेंस। ओके, again, if you further divide it, you can see on the top right tenses type that is highlighted. We have 12 tenses in total. We have 12 tenses in total. तो आप सोचेंगे 12 वक्त कहां से रहते जिंदगी में? हमारे पास तो तीन ही रहते। एक अब है सो रहता, गया सो रहता, आने वाला रहता। तो अब जो है उसको हम बोलते उर्दू में शायद हाल, जो गया उसको बोलते माजी, आने वाले को बोलते मुस्तकबिल। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब ये एक्चुअली 12 कैसा होते हैं, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, बहुत आसान है। पहला जो टेंस है वो उसके अंदर तीन है आपको, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आप राइट साइड पे उसकी हायरार्की और रिलेशनशिप देख सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद
प्रेजेंट के अंदर फिर 4 टेंसेस है, प्रेजेंट के अंदर फिर 4 टेंसेस है। नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से पास्ट के अंदर फिर वही 4 है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के अंदर फिर वही 4 है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा? तो इसका मतलब ये है एक्चुअली टेंस के अंदर 3 टाइप है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट के अंदर 4, पास्ट के अंदर 4, फ्यूचर के अंदर 4 जो है, 4 4 4 4 इंटू 3 12 जो हो रहे हैं, ये 4 4 4 एक्चुअली वो 4 एक ही 6 हो, वो 3 बार आ रहे हैं तो 12 बन जा रहे हैं। यानी कि आपको याद कैसा रखना है, टेंसेस उसके अंदर 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर अगर आप ये याद रख लिए सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये प्रेजेंट में भी ये 4 हो रहे थे, पास्ट में भी ये 4 हो रहे थे, फ्यूचर में भी ये 4 हो रहे थे। तो असल में याद कितने रखना है, टेंस एक वर्ड याद रखना है, उसके अंदर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये याद रखना है। कितने वर्ड्स हो गए, 4 हो गए, राइट। उसके अंदर फिर 4 8 वर्ड्स याद रखना है, तो 3 को तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है आपको, टेंस और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को याद रखने की चीज है, राइट। असल याद क्या रखना है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनका पूरा नाम क्या है, जरा आगे चलिए समझ में आता है आपको। ठीक है, इसका पूरा नाम है, प्रेजेंट टेंस को अगर देखेंगे आप तो पहला टेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। एक्चुअली सिंपल था ना, तो इसका पूरा नाम क्या रह रहा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर आप बीच का देखें तो वही पीछे की क्लास, पीछे की जो क्लास थी आपकी या पीछे का जो पेज था वो समझ में आता है आपको। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो दूसरा क्या देखे थे अपन, कंटिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट क्यों लगा रहे हैं, किसका है कैसा मालूम होगा, सब में वही है ना। नेक्स्ट present perfect tense, and then present perfect continuous tense. Here there is a point to mention, to note here is continuous tense को progressive भी बोलते हैं। Continuous tense is also called with another word called as progressive। ठीक है, तो ये हो गया present tense के 4 types। Number 1 present simple tense, number 2 present continuous or progressive tense, number 3 present perfect, number 4 present perfect continuous progressive tense। इतना बुरा याद रखने की जरूरत नहीं है, पहले के जो पेज था उसको याद रख लेना, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के अंदर 4, वेरी सिंपल। डिटेल्स में लिखो बोले तो एक प्रेजेंट और एक टेंस, बीच में इसको लगा देना है जो 4 पड़े। ठीक है, इतना बड़ा है मत समझिए। वी हैव द सेम थिंग विद द पास्ट। So here we have past tense, same, past simple tense, past continuous or progressive tense, past perfect tense and past perfect continuous और प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट के भी 4 हो गए, उसी तरीके से फ्यूचर के भी 4 रहेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस। इतना तो समझ में आ गया। अब ये टेंसेस को याद कर लेना, कितने याद करना है, सही देखा गया तो 4 ही याद करना है। वो 12 है बोल के बच्चे परेशान होते, 4 ही है। एक सिंपल है, दूसरा प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस है, तीसरा परफेक्ट है, चौथा परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, बस। मगर अब ये 12 पढ़ लेना अपन कैसा कैसा है। अब सवाल ये है, ये 12 के क्यों है भाई, ये तो हो गया है, ये रूल है, ग्रामर है। सवाल ये है 12 क्यों है। नाउ ये 12 टेंसेस क्यों है, इसको समझने के लिए जरा अपन उर्दू में आ जाएंगे। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे। सोचिए अगर मेरे को उर्दू में बात करना है प्रेजेंट में, तो मैं कितने टाइप की बात करता हूं, देखिए प्रेजेंट में बात करता हूं मैं। पहली बात, मैं घर को जाता हूं, एक्चुअली क्या है मालूम है, मैं घर को जाता हूं नहीं, ये अपना स्लैंग है हैदराबाद का। मैं घर को जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं पकाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं लिखती हूं, मैं सोता हूं। ये नॉर्मल अपन बात करते हैं। दूसरा, अब दूसरे तरीके से हम बात करते हैं प्रेजेंट में, मैं खाना खा रहा हूं, ये भी स्लैंग है। मैं लिख रहा हूं, लिख रही हूं, ये भी स्लैंग है। मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रही हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं सो रही हूं मत बोलिए, ठीक है, क्योंकि आप सोते हुए बोल नहीं सकते। वो सो रही है बोलिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से हम बात करते हैं। उसके बाद आप फिर बोलते हैं मैं खाना खा लिया। एक्चुअली मैं खाना खा लिया नहीं होता है, मैं खाना खा चुका हूं है। ये क्या हुआ, आप नहीं पढ़े, मैं पढ़ चुका, मैं पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ लिया बोलते नहीं अपन, मैं पढ़ लिया।
मैं पढ़ लिया हूं है एक्चुअली हो, ठीक है। क्या हुआ तुम करे नहीं करे, अरे मैं कर दिया जी कब की बोलते नहीं अपन। तो ये एक टाइप की बात हो गई। चौथी बात, अगर कोई पूछे आपसे ये कितने साल से काम कर रहे हैं आप, मैं देखिए सर 4 साल से ये काम कर लेते आ रहा हूं, मैं 4 साल से ये काम कर लेते हुए आ रहा हूं, पूरा में हूं आ रहा है यहां पर, मैं 4 साल से ये काम कर लेते हुए आ रहा हूं, मैं आधे घंटे से आपका इंतजार कर लेते हुए आ रहा हूं, कहां हैं आप, सुबह से यहां पर इंतजार कर लेते आ रहा हूं, मैं सुबह से यहां पर बैठ लेते हुए आ रहा हूं, बोलते ना अक्सर लोग, कहां हैं आप। तो ये जो हो गई, इससे क्या समझ में आ रहा है कि आप प्रेजेंट में कितने तरीके से बात करते हैं, 4 तरीके से बात करते हैं। पहला, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, मैं सोता हूं, मैं लड़ता हूं, मैं बैठता हूं, मैं उठता हूं, ठीक है। मैं डिस्काउंट आपको देता हूं, फिक्र मत करिए आप। तो ये हो गया एक। दूसरा, मैं डिस्काउंट दे रहा हूं आपको, परेशान मत होइए, मैं आ रहा हूं ना, इंतजार करिए आप, ये एक हो गया। तीसरा, मैं डिस्काउंट दे चुका आपको, फिर क्यों परेशान हो रहे हैं आप, मैं डिस्काउंट दे चुका हूं, मैं खा चुका हूं। चौथा, मैं 3 साल से डिस्काउंट दे लेते हुए आ रहा हूं आपको, 3 साल से डिस्काउंट दे लेते हुए आ रहा हूं आपको, फिर भी रो रहे हैं आप डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं बोल के, फिर भी परेशान हो रहे हैं आप डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। ये चौथा। कितने तरीके से बात करें आप, 4। और भी है, आगे बोलता हूं मैं इसके एग्जाम्पल्स में, बेसिक 4 है, वो 4 ही है, तो और कुछ भी नहीं है। वो जो 4 तरीके से अभी बात कर रहा उर्दू में, वही चारों इन लोग हैं। पहले में आता, मैं खाना खाता हूं, उसको बोलते सिंपल प्रेजेंट में। मैं खाना खा रहा हूं, कंटिन्यूअस जो चीज है, जो काम चल रहा है अभी, जो काम अभी कंटिन्यू में है, जो काम चल रहा है, जो काम अभी हो रहा है, उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस। उसको और भी बोलते अपन प्रोग्रेस, इसीलिए उसको बोलते प्रोग्रेसिव। मैं लिख रहा हूं, क्या कर रहे हैं आप अभी, अभी लिख रहे हैं आप, हो गया लिखना, नहीं हुआ, शुरू कर दिए, हाँ शुरू तो कर दिया मगर हुआ नहीं, मगर लिख रहा हूं भी अभी, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव बोलते हैं। तीसरा, मैं खाना खा चुका हूं, वो जा चुके हैं, तो वो जा चुके हैं कब यूज करते हैं आप, वो जा चुके हैं, वो आ चुके हैं, वो मर चुके हैं, वो मर चुके हैं, वो गायब हो चुके हैं, प्रेजेंट में ही बोल रहे हैं आप, राइट। पास नहीं होता है, प्रेजेंट है। लेकिन इतनी बात परफेक्ट हो गई कि पक्का मालूम आपको हो गया, बोल परफेक्ट हो गई बात हो, उन्होंने मर चुके, खत्म, आप कुछ भी कर लो, मैं बोल दिया बोले ऐसी बात है वो, दिस इज अ परफेक्ट टॉक, द पर्सन हैज डाइड। तो ये हो गया आपको प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट बात बताना है आपको, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं आपका सुबह से इंतजार कर लेते हुए आ रहा हूं, मतलब मैं आपका, इसमें परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है, मैं इंतजार कर लेते हुए आ रहा हूं, मैं आपका इंतजार करा भी और कर रहा हूं भी, पक्का कर लिए भी आप तो परफेक्ट हो गई, और आप कर रहे भी तो प्रोग्रेसिव हो गया, तो दो भी हो गया इसके अंदर। तो अगर आप बोले मैं 3 साल से आपको डिस्काउंट दे लेते आ रहा था, नहीं बोल रहे हैं, मैं 3 साल से आपको डिस्काउंट दे लेते आ रहा हूं बोल रहे हैं आप। तो यहां पर उर्दू में भी याद रखने की जरूरत है आप लोगों को कि सिंपल में कैसा उर्दू का ट्रिक है, और सिंपल में और कंटिन्यूअस में ट्रिक क्या है, परफेक्ट में ट्रिक क्या है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में ट्रिक क्या है, वो समझने की जरूरत है, ठीक है। अब इसको हम इंग्लिश में कैसा कन्वर्ट करती है, उसके रूल्स क्या है देख लेंगे, और भी बहुत सारे हैं। ये चारों में भी नीचे के 3 जो बड़े दिख रहे हैं बहुत आसान है, और जो सबसे छोटा दिख रहा सिंपल, बोल के नाम सिंपल है उनका, उन्हें कॉम्प्लिकेटेड है समझने के वास्ते इंग्लिश ग्रामर में। क्यों, क्योंकि सिंपल के अंदर बहुत सारी चीजें आती। नंबर 1, अगर आपको किसी की हैबिट बताना है तो सिंपल में बताते हैं आप, अगर आपको किसी की हैबिट बताना है तो सिंपल में बताते हैं आप, अगर आपको आपकी रूटीन बताना है, अगर आपको आपकी डेली रूटीन, लाइफ रूटीन बताना है, या मंथली ईयरली रूटीन जो भी बताना है, वो सिंपल में बताते हैं आप, रूटीन। मैं सुबह में उठता हूँ, खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ, फिर नमाज को जाता हूँ, फिर फ्रेश होता हूँ, पूरा किसमें हो रही बात, सिंपल में होती बात ये, ठीक है। तो जितनी भी रूटीन बताना है आपकी सिंपल में, और नेचुरल आपको जो है, जो भी हैपनिंग्स है, नेचुरल चीजें जो होती, वो भी अगर आपको बताना है तो सिंपल में बताते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बोले बिल्ली दूध पीती है, कुत्ता गोश्त खाता है, शेर गोश्त खाता है, तो ये भी किसमें बताते हैं आप आमतौर पे, सिंपल में। तो सिंपल हम जब डिटेल्स में देखेंगे इंशाल्लाह पूरे आपको पॉइंट्स आएंगे कि सिंपल में क्या क्या हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, प्रोग्रेसिव में क्या बना सकते हैं, परफेक्ट में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव में, ठीक है। दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस।
तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था, इसको मैं डिटेल्स नहीं है, ये टेंस की ओवरव्यू क्लास है, डिटेल्स क्लास नहीं होती। डिटेल जब हम पढ़ेंगे तो पहले आपको ये जितना भी आज की क्लास है, जितने भी टॉपिक्स है वो मेमोराइज करना पड़ेगा, बाय हार्ट कर लेना उसको। उसके बाद टेंसेस के टाइप समझना, उसके उर्दू के एग्जाम्पल्स को 2 से 3 बार वीडियो सुनना, क्या थे उर्दू के एग्जाम्पल्स, उसके हिसाब से फिर हम आगे जब बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह एक एक टेंस को हम लेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस पहले उसके जितने पॉइंट्स होते पूरे पढ़ लेंगे, जितने एग्जाम्पल्स होते हैं, होमवर्क होता है वो सब देख लेंगे। जब कंटिन्यूअस पे प्रोग्रेसिव पे मूव होंगे, फिर कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव खत्म करेंगे, फिर परफेक्ट पे जाएंगे, उसी तरीके से लास्ट का भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप मूव करें तो पास्ट के भी वैसे ही थे, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट का एग्जाम्पल देखिए, ये भी बहुत आसान है। अगर आप उर्दू में बोले मैं खाना खाया, मैं पानी पिया, मैं खाना खाता हूं नहीं, प्रेजेंट में क्या था, मैं खाना खाता हूं था, मैं जाता हूं था, मैं आता हूं था, ठीक है। मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, ये हूं है, हूं जा भी आया, है जा भी आया, प्रेजेंट रहता हो, ठीक है। अक्सर पूछते नहीं कहाँ है आपके रिश्तेदार, तो नहीं उन्होंने थे, बोल थे है पूछते हो, मतलब ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता थे है में, एक वर्ड अगर आप चेंज कर दिए तो है से वाले थे हो जाते बेचारे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो सिंपल के अंदर क्या यूज करते हैं आप, यहाँ पर मैं खाना खाता हूं, आप प्रेजेंट में यूज करें तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, मैं खाना खाया था, मैं गया था, मैं उठा था, मैं बैठा था। आमतौर पर हम क्या करते था, हम अंडरस्टूड छोड़ देते, क्या हुआ आप नहीं पढ़े, मैं पढ़ा, मैं उठा, मैं आया, मैं गया, मैं सीखा, मैं दिया, मैं लिया, ये पूरे क्या है, पास्ट के टेंसेस। एक्चुअली इन लोगों के साथ में क्या था इन लोगों में, थी इन लोगों के साथ में। मैं खाया था, मैं उठा था, मैं बैठा था, ये हो गया। अगर कंटिन्यूस की बात करें आप तो ये सेम प्रेजेंट का ही है, बस डिफरेंस क्या है, आखिरी में हूं की जगह पे, है की जगह पे था लगाना है आपको, थी लगाना है, थे लगाना है, उतना ही बस। मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा था, आई एम ईटिंग फूड, आई वॉज ईटिंग फूड, इतने डिफरेंस है बस, ठीक है। उसी तरीके से मैं पढ़ रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। तो ये पहला जो बोला मैं एम लर्निंग इंग्लिश, ये हो गया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अगर मैं बोला आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, ये हो गया पास्ट प्रोग्रेसिव, दैट्स टू सिंपल, ठीक है। अगर आपको फ्यूचर में बोलना है सेम तो आप बोलेंगे आई विल बी लर्निंग इंग्लिश। तो उसके रूल्स क्या है, विल कब लगाना, वॉज कब लगाना, ये अपन आगे देखेंगे। उसके बाद पास्ट परफेक्ट में क्या बोलेंगे आप, मैं खाना खा चुका हूं नहीं, मैं खाना खा चुका था। अब कैसा बोलते हैं मालूम, अपन कल तुम जब आए थे ना, जब मैं खाना खा चुका था, फिर भी खाया तुम्हारे वास्ते, तो मैं खाना खा चुका हूं नहीं, ऐसा नहीं बोलते अपन, कल तुम जब आए थे ना मैं खाना खा चुका हूं फिर भी खाया नहीं बोलते। क्या बोलते हैं उसको, पास्ट में बोलते हैं, कल जब आप आए थे तब मैं खाना खा चुका था, फिर भी आपके इंसिस्ट करने पर और एक बार खाया हमने। समझ में आ रहा। तो यहां पर सेम ये भी प्रेजेंट परफेक्ट के जैसा था, मगर हूं के जगह पे सिर्फ क्या लगता, था थी थे लगता है। यानी कि मैं खाना खा चुका हूं, उन्हों मिसाल के तौर अगर आपको बोलना है वो आदमी मर चुका है, तो यहां पर क्या बोलेंगे, वो आदमी मर चुका था, ठीक है। नेक्स्ट, मैं आपका इंतजार करते आ रहा हूं, तो इसको क्या बोलेंगे आप, मैं आपका इंतजार करते आ रहा था बोलेंगे इसको, दैट्स टू सिंपल, ठीक है। फिर एक बार बोलता हूं मैं, सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनेट भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आप बोले मैं जाता हूं या मैं जाता हूं तो आप जा भी सकते नहीं भी जा भी सकते, इसीलिए इसको इंडेफिनेट बोलते हैं। अगर आप बोले मैं खाता हूं तो खा भी सकते नहीं भी खा सकते, इंडेफिनेट बोलते हैं। हुआ नहीं काम, अगर आप कोई काम कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा अभी, इसका मतलब क्या है, काम शुरू भी हो गया और चल भी रहा, उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या फिर खाली प्रोग्रेसिव, वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, फिर फ्यूचर का भी हो सकता है। तीसरा परफेक्ट टेंस का मतलब ये, परफेक्ट का मतलब ही देखिए, इसका नाम में समझ में आता कि परफेक्ट हो गया। अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट बोल रहे हैं तो जस्ट नाउ यू हैव कंप्लीटेड द टास्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट कई सेंटेंस बोला अभी में, जस्ट नाउ यू हैव कंप्लीटेड द टास्क, अभी आप आपका टास्क कंप्लीट कर चुके हैं, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अभी आपका काम खत्म हो चुका है, परफेक्ट अब भी हुआ मगर मगर पक्का हो गया, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। समझ में आ रहा, राइट। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब खत्म हो चुका, राइट, मतलब काम इतना लंबा है, सुबह से कर लेते आ रहे हैं, आधा हो गया मगर अभी चल रहा, अभी तो वैसे टाइम पे परफेक्टली आधा हो चुका है मगर अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। तो कंटिन्यूअस जो चल रहा, शुरू भी हो गया और चल रहा, परफेक्ट अभी खत्म हुआ प्रेजेंट में, पहले खत्म हुआ था पास्ट में, फ्यूचर में खत्म होगा फ्यूचर में। तीन में आता ना, प्रेजेंट परफेक्ट,
पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब तीनों के एग्जाम्पल्स इंग्लिश में देखिए। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, प्रेजेंट। आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, पास्ट। मैं मेरा होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूं, मैं मेरा होमवर्क कंप्लीट कर चुका था, फिर भी आप मार्क्स नहीं दिए टीचर, ऐसा। तीसरा, आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क इन द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक मैं मेरा होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूंगा। देख लो आप, ये फ्यूचर में बोल रहे हैं मगर परफेक्ट बोल रहे हैं आप। अगले साल तक मैं सऊदी में जा चुका हूंगा, मैं अमेरिका को जा चुका हूंगा। देख लो आप, ये क्या बोल रहे हैं आप, फ्यूचर में कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आप, ये असर्टिव सेंटेंस बोल रहे हैं। आई विल हैव गॉन टू अमेरिका टिल द नेक्स्ट ईयर, राइट, वॉच मी बोल रहे हैं आप। तो ये क्या हो गया, अगले साल तक मैं सऊदी अरब को जा चुका हूंगा, अमेरिका को जा चुका हूंगा, आप देख लेना बोल रहे हैं। तो ये परफेक्ट बात हो रही है, मगर प्रेजेंट की नहीं हो रही, पास्ट की नहीं हो रही, कहां की हो रही, फ्यूचर की हो रही। तो कितने हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। चौथा जो है यहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मैं इंग्लिश में एग्जांपल देखिए देता हूं। देखिए, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 5 years। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 5 years। मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ते आ रहा हूं, मतलब खत्म नहीं करा, अभी भी पढ़ रहा हूं, चल रहा, पढ़ते रहो तो इंग्लिश बंद नहीं करा पढ़ना में। दूसरा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 5 years। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं आप, मैं इंग्लिश पढ़ते आ रहा था पिछले 5 साल से, मगर अब बंद कर दिया, नहीं पढ़ रहा हूं। इसका मतलब ये है, बहुत डिफरेंस है। सिर्फ हैव की जगह हैड लगा दिए तो मीनिंग बदल दिया, आगे वाला समझ जाता है नहीं, अब नहीं पढ़ रहा, बंद कर दिया पढ़ना। अगर आप हैव बोले तो पढ़ रहे भी नो, कितना बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। फ्यूचर में अगर आप बोले आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द नेक्स्ट 10 years, मैं अगले 10 साल भी इंग्लिश पढ़ते आते रहूंगा, तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 टाइप के टेंसेस हो गए। उसी तरीके से अगर आप फ्यूचर में जाएंगे तो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो फ्यूचर टेंस में कैसा बोलेंगे आप, आमतौर पर फ्यूचर टेंस जो रहता है सिंपल फ्यूचर टेंस, उसके अंदर ऐसा बोलते हैं अपन, मैं खाना खाऊंगा, या हूं नहीं आता, था नहीं आता, क्या आता, गा आता, गी आता, गे आता। मैं खाना खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं बैठूंगा, मैं करूंगा, मैं लिखूंगा, मैं पढ़ूंगा, ये क्या हो गया, फ्यूचर का हो गया। अगर कंटिन्यूअस में बोलना है आपको, हम कल पार्क में जॉगिंग करते रहेंगे, तो फ्यूचर में आप क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस बोल रहे हैं आप, लेकिन एक्चुअली हुआ नहीं भी हो, फ्यूचर में होगा वो, ठीक है। हम कल पार्क में जॉगिंग करते रहेंगे, वी विल बी जॉगिंग टुमारो इन द पार्क, ओके। उसी तरीके से आप बोले कल हम ये टाइम पे फिर क्लास अटेंड करते रहेंगे, कल हम ये टाइम पे फिर क्लास अटेंड करते रहेंगे, वी विल बी अटेंडिंग द क्लास, वी विल बी अटेंडिंग द क्लास टुमारो एट द सेम टाइम, या एट दिस टाइम, समझ में आ रहा, कल इस वक्त हम फिर से क्लास अटेंड करते रहेंगे। लास्ट बोले आप, कल 4 बजे तक क्लास हो चुकी होंगी, अब आपके घर को चले आओ, नो प्रॉब्लम। परफेक्ट बोल रहे हैं आप, कल 4 बजे तक आपकी क्लास हो चुकी होंगी बोल रहा हूं मैं, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड क्लास टुमारो नहीं बोल सकता मैं, आई हैड कंप्लीटेड क्लास टुमारो नहीं बोल सकता मैं, तो यहां पर क्या बोलना पड़ता मेरे को, आई वुड हैव कंप्लीटेड माई क्लास टुमारो टिल 4, यू कैन लीव एट 4। आई वुड हैव कंप्लीटेड माई क्लास टिल 4 और एट 4, 4 बजे तक या 4 बजे आप उसके बाद जा सकते। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। तो कितने हो गए टेंसेस, समझ में आ गया। तो एक्चुअली टेंसेस को याद रखने के लिए समराइज करता हूं मैं, टेंस एक है, उसके अंदर 3 है, फिर से कैटेगरीज, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के अंदर 4 है, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। फिर पास्ट के अंदर 4 है, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। फिर फ्यूचर के अंदर फिर 4 है, सिंपल, progressive, perfect, perfect, progressive. Progressive is also called as continuous. Continuous is also called as progressive, vice versa. So that's for today's class. It's all about tenses. I hope you got the basic idea of tenses. These are all the overview or the basic concept of tenses. I have not shown any grammar rule in English. I have just given the examples in Urdu, Hindi and English to give you the better understanding. I hope you have understood the topic, and the next class we will be moving ahead with the next tense class, starting with simple present tense, or that is also called as present indefinite tense. चलिए आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास होती है यहीं ख़त्म। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।